नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जो आप जानते हैं कि हरियाणा एसएससी का जो 7 तारीख का जो मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम था हरियाणा पुलिस का, वो ख़त्म हो चुका है। उनसे रिलेटेड जो हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम अब डिस्कस करेंगे, उसका मैं आंसर बताऊँगा आपको। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना था, इसमें हरियाणा जी की पूछी गई थी ज़्यादातर 2020 की। इसके अंदर ये भी आप ध्यान रखिएगा, सभी एग्ज़ाम से मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर से मैथ आया है, वो टेक्निकल मैथ नहीं आया, न ही आपको जो साइंस आती थी वो भी नहीं आई। इतनी टेक्निकल मैथ टेक्निकल रूप से नहीं है, जैसे बीएससी की पूछ लीजिए थी या बीटेक से जो पूछी जाती थी पहले, मतलब उसी तरह का एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम अच्छा है, हाई टू मॉडरेट कह सकते हैं, आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एग्ज़ाम में आपसे समझते जितना आसान आया है। जो हरियाणा एसएससी जो हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछा था वो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि हरियाणा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी कौन बना था, तो इसका आंसर था नवदीप सैनी। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया था? इसका 2019 का पुरस्कार दिया था, ये पूछ रहा है। तो 2019 का पुरस्कार किसको दिया था? गया था रानी रामपाल को। ठीक सर, इसको रानी रामपाल को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि अवैध खनन निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर था ई निगरानी योजना। क्या था? ई निगरानी योजना रखा गया था इसका नाम। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसके अंदर प्रत्येक एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था, आसान क्वेश्चन भी पूछे गए, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा, 18वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग का प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा किस शहर में किया गया था? 18वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग का, तो इसका आंसर था गरोडा, जो करनाल के अंदर इसके अंदर किया गया था। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हरियाणा जी के संबंधित, मतलब आप यदि करंट भी आपको पढ़ना पड़े, आप पूछ रहे थे कि करंट कितना आएगा, करंट इसमें अंदर अच्छा पूछा गया है। मतलब यदि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए ना, 2-3 नंबर का ही कंपटीशन होता है। एक ही आप ये भी ध्यान रखा करो, ऐसे नहीं होता कि अब भी रीजनिंग नहीं आएगी, पहले कह रहे थे रीजनिंग आएगी। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं अनेक प्रकार से, मतलब सभी आप जानते हैं कि हरियाणा एसएससी सभी चीज़ों से पूछते। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें पूछा गया हरियाणा किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा साक्षी गर्ग। क्या होगा? साक्षी गर्ग था इसका आंसर था। और हरियाणा पुलिस ने कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर या 3 या 12 होना चाहिए थे, पता नहीं हरियाणा से इसका क्या आंसर मानेगी, क्योंकि जनवरी के अंदर मेंशन 3 किया गया था, अगस्त के अंदर 12 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका आंसर था स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक सर। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 के अंदर हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितने घंटे की वृद्धि की गई थी? तो इसका आंसर था 2 घंटे। ठीक सर, मतलब पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी, इसके अंदर 2 घंटे बढ़ा के अभी 10 घंटे कर दी गई है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढाडा 2019 के अंदर वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर था अंबाला के अंदर। सखी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? अंबाला के अंदर। इसके अंदर आप मिलान कर लीजिए, यदि आपके कोई क्वेश्चन पर डाउट चल रहा है भाई इसका आंसर ये होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका सही आंसर आने के बाद ही पता चलेगा भाई किस प्रकार हरियाणा एसएससी क्या मानती है। इसके अंदर क्या पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा ने राज्यपाल ने किस शहर में झंडा फहराया था? इसका आंसर था अंबाला। ठीक सर, इसका क्या था? अंबाला। सॉरी इसका आंसर होगा करनाल होगा। सेंटर सखी का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
तो इसका आंसर करनाल होगा। सॉरी, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अंदर करनाल होगा, मेला वन स्टॉप सेंटर होगा करनाल के अंदर, ये सही कर लीजिएगा। इसके अंदर अम्बाला होगा कि 2000 राज्यपाल ने बसाया था अम्बाला में, यानी विज्ञान नगरी के अंदर बसाया और झंडा फहराया था। ठीक सर, चीज़ समझ में तो आ रही है। हरियाणा को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको 6 डिवीजनों के अंदर भागा पड़े, यानी डिवीजनों के अंदर बांटा। कई बार इसकी लैंग्वेज अच्छी समझ में नहीं आ रही तो आपको इंग्लिश को देख लिया करो। और ब्रह्मपुरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका अंदर आया रेवाड़ी के अंदर। आप कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, कौन कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हिरणपारा कहाँ स्थित है? मैंने पहले भी कहा था हिरणपारा का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, पहले पूछा गया था हाथी प्रजनन केंद्र के बारे में पिछले 15/2019 के अंदर। इसके अंदर हिरणपारा पूछ लिया, इसका आंसर होगा एक तो होता है हिसार के अंदर है और एक है महम के अंदर यानी रोहतक के अंदर, इसका आंसर होगा रोहतक। इसके अंदर रेवाड़ी और इसका था 6 डिवीजन में किया गया था। ठीक सर, सर जी समझ में तो आ रही है। मैं हरियाणा जी के कराऊंगा अदर आपको। इसके बाद मैंने पूछा था NH से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो देखिए पूछ लिया गया है कि NH 71 हरियाणा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा रोहतक से पानीपत। कहाँ से जोड़ा गया है? रोहतक से पानीपत। और नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर स्थित है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीरा। ठीक सर, कौन सा है? धर्मवीरा। इस इंग्लिश के अंदर इसकी लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि जो इंग्लिश से इसे कॉपी करते हैं ना सॉफ्टवेयर, लिखते थोड़ी है, तो इसके अंदर इंग्लिश से रिलेटिव आ जाता है, तो धर्मवीरा आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन किया था? 2021 में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 21वां। और इसका आंसर किया आने के बाद पता चलता है कि इसका आंसर होगा 21वां। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पता चलेगा लोक नृत्य पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था खोड़िया नृत्य कब होता है, एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर भी बताया गया। तीज नृत्य के बारे में बताया था, लूर नृत्य। इसका आंसर होगा फाग नृत्य, जो होली से कुछ दिन पहले होता है त्यौहार, इसके अंदर दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का डिजाइन। मैंने कहा था कि चंडीगढ़ से कुछ भी नाम आ जाए तो इसका आंसर होगा ली कार्बूजियर। ये पहले भी इसी तरह क्वेश्चन, यही ऑप्शन इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ये ग्राम सचिव के अंदर आया था एग्जाम इसी तरह का, बिल्कुल प्रीवियस अंदर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। रीजनिंग से अच्छी तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, आप मतलब देख सकते हो। मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन थे, इंग्लिश से रिलेटेड 7 से 8 थे, फिजिक्स से 3 थे, बायोलॉजी से भी थे, मतलब सभी सब्जेक्ट को लेकर चल लिया गया है। इसके अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और हरियाणा SSC है, अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है इसके अंदर आपको देखने के बाद पता चलता है। यदि आपके ऑप्शन में यदि कोई भी गलत लग रहा है, यदि मैंने आंसर गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगी हमें जल्दी से जल्दी बताएं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हरियाणा SSC ने नहीं पूछा है, क्योंकि पहले हरियाणा SSC ने जो इनके चेयरमैन साहब उन्होंने कहा था कि 30 से 35 यानी 35% तक क्वेश्चन हरियाणा सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए, इस शिफ्ट के अंदर नहीं पूछे गए हैं। और यदि आपको ये पेपर चाहिए तो इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर आप ये पेपर कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो। और यदि किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि मेरे द्वारा गलत आंसर बता दिया गया तो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।